Hello, Joe. Let's read a given question. The question says the figure shows a square metal plate of side L from which a square plate of side A has been cut as shown in the figure. We need to find the ratio of A by L so that the center of mass of the remaining L-shaped plate coincide with the point A. So to understand this question, we need to first understand about the concept of center of mass, and along with that, we will go for a special case, that is for a subtractive body, how we can calculate the center of mass. तो सेंटर ऑफ मास की जब हम बात करते हैं, सो इन बेसिक सेंस वी कैन से इट इज द पॉइंट, इमेजिनरी पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, राइट. तो वी कैन सी इन दैट सिचुएशन, लेट्स से अगर हम बात करें टू बी प्रिसाइजली, देयर इज अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट मासेस m1 एंड m2, राइट. अब इन दोनों की जो लोकेशंस है फ्रॉम द ओरिजिन, इट इज लेट्स से एट r1 और r2 बार, पोजीशन वेक्टर्स बेसिकली इज बीन गिवन. सो यहाँ पे हम अगर हम सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिखना चाहें, सो इट कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला RCM विल बी इक्वल्स टू m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. सो दिस इज हाउ वी get the coordinates. अब यहाँ पे r की जगह if we wish to find the x coordinate, so accordingly we will be having the formula m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2. Similarly y coordinate also हम उससे find कर सकते हैं, right. So this is all about the center of mass of a 2 point mass system. ठीक. अब यहाँ पे we can see, हम इसको दो बॉडीज समझ सकते हैं m1 m2, और उसके बेसिस पे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेंटर ऑफ मास. अब यहाँ पे ऑल्सो अगर हम बात करें फॉर अ सब्ट्रैक्टिव केस, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट में से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हमने कट करके निकाला है, लेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैव अ प्लेट रेक्टेंगुलर, या फिर एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसमें से हमने एक रेक्टेंगल ही बेसिकली कट करके निकाल दिया. सो वी कैन सपोज दैट पहले कंप्लीट रेक्टेंगल का अगर हम मास मान लेते हैं कैपिटल M, और जिसमें से हमने मास कट करके निकाला उसको हम मान लेते हैं स्मॉल m. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन कंसिडर दिस स्मॉल m मास जो हमने कट करके निकाला है टू बी द सब्ट्रैक्टिव मास. सो हम इसे यहाँ पे बेसिकली मान लेंगे माइनस m. दिस इज अ हाइपोथेटिकल थिंग वी आर अज्यूमिंग कि नेगेटिव मास का एक कंसेप्ट वी आर थिंकिंग ओवर हियर. जब ये नेगेटिव मास हम यहाँ पे रखेंगे, सो इट विल एज इफ के ये पूरा यहाँ से मास कैंसिल कर देगा, ठीक है. सो दैट इज व्हाट द मीनिंग वी आर ट्राइंग टू एम्फसाइज. सो यहाँ से अगर हम अब फॉर्मूला लिखना चाहें, सो व्हाट वी कैन राइट इज RCOM को हम क्या लिख सकते हैं, RCOM कैन बी रिटन एज m1, यानी कि टोटल जो बॉडी थी हमारी कैपिटल M, सो m1, एंड दिस कैन बी रिटन एज r1 माइनस ऑफ, क्योंकि दूसरी बॉडी नेगेटिव मास है, सो माइनस ऑफ r2 divided by capital M minus small m. So this is how we can calculate the coordinates of the center of mass, right. So इसी तरीके से we will try to analyze the question and we will see कि how we can we have to find the ratio of A by L, ठीक है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि let's say we have a body, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, सेंटर पे. तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट भी डिफाइन कर देते हैं, y x, ये है O, राइट. ये डिस्टेंस है हमारा, लेट्स से लेंथ है L, ठीक है. सो फ्रॉम दिस वी कैन से, यहाँ से हमने एक स्क्वायर कट करके निकाला है, साइड है A, ठीक. अब इन दिस सिचुएशन हमें पॉइंट A, यानी कि ये पॉइंट पे बेसिकली बोला गया है कि कोइंसाइड कर रहा है, रिमेनिंग पोर्शन का जो सेंटर ऑफ मास है वो ये पॉइंट A पे कोइंसाइड कर रहा है. सो इन दैट सिचुएशन वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग A बाय L का रेशियो, ठीक है. सो यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से, सो अगर हम मान लें पूरे स्क्वायर की प्लेट का मास हम कैपिटल M मान रहे हैं, और ये जो प्लेट हम कट करके निकाल रहे हैं इसका मास हम स्मॉल m मान रहे हैं. सो इन दैट सिचुएशन हम क्या लिख पाएंगे, वी कैन राइट, जैसे हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, पहले तो जनरलाइज कर देते हैं इसको, RCOM कैन बी रिटन एज m r1 माइनस ऑफ m r2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 m माइनस m, ठीक है. सो अब थोड़ा सा वी कैन सी के वी विल डिफाइन सिग्मा, दैट इज द मास पर यूनिट एरिया, टू गेट द मास ऑफ दिस. दोनों बॉडी के हम मास चेक कर लेंगे, क्योंकि ये एक प्लेट जो गिवन है वी आर कंसिडरिंग इट एज टू बी ऑफ होमोजीनियस मटेरियल इट इज बीन मेड. सो वी कैन से m बाय a हो जाएगा मास पर यूनिट एरिया. सो पूरे पूरा जो मास है, पूरे स्क्वायर का जो मास है, जब वो कट नहीं हुआ कहीं से भी, सो इन दैट सेंस वी कैन से कि पूरा मास जो है वो पूरा कैपिटल A एरिया में स्प्रेड आउट है. सो इसका एरिया अगर हम मान लें कैपिटल A है, राइट,
एंड छोटा जो हमने कट करके निकाला उसका एरिया हम मान लेते हैं, लेट्स से इसको अगर हमने A1 मान लिया तो ये जो कट आउट पोर्शन का एरिया हम उसको मान लेते हैं A2. सो इन दैट सेंस वी कैन राइट RCOM को आप क्या लिख पाएंगे हम, RCOM कैन बी रिटन एज कैपिटल M की जो वैल्यू है उसको हम लिख देंगे सिग्मा इंटू A1 इंटू R1 माइनस ऑफ सिग्मा इंटू A2 इंटू R2 divided by sigma A1 minus sigma A2, right? So this is how we can write. अब यहाँ से we can have the value sigma R1 minus of sigma sigma cancel हो जाएगा, A1 R1 minus of A2 R2 divided by A1 minus A2. So this is how we can now calculate the value of XCOM and YCOM. अब हम निकाल सकते हैं आसानी से. So we can see, अगर हम बात करें XCOM की, सो एरिया यानी कि पूरा अभी हम A1 जो है वो पूरे स्क्वायर का एरिया है, सो इट विल बी L स्क्वायर. R1 की अगर हम बात करें, सो R1 को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि ये वाला डिस्टेंस होगा हमारा R1 X1 बेसिकली, और ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा Y1, राइट. सो X1 की अगर हम बात करें पहले, तो X1 को हम क्या लिख सकते हैं, इट विल बी L/2, ज्योमेट्रिक सेंटर पे लाई कर रहा है, राइट, माइनस A2 जो है स्मॉल एरिया है तो उसका A स्क्वायर आ जाएगा, ठीक. अब इसके बाद वी कैन सी कि R2 को हम क्या लिख पाएंगे. R2 जो होगा इसका सेंटर ऑफ मास होगा, अगर हम मान ले ये स्मॉल m यहाँ लिख देते हैं, तो ये वाला सेंटर इसका ज्योमेट्रिक सेंटर, ये कितनी डिस्टेंस पे होगा, वी कैन सी दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज L-A/2 डिस्टेंस पे होगा ये पॉइंट, ये होगा हमारा X2, सो ये L-A/2 पे होगा, सो L-A/2, right. So this is what the results we are getting, and dividing by A1 minus A2. A1 अगर हम देखें, so A1 को हम लिख सकते हैं L square minus of A square. So this is XCOM we have calculated. अब similarly we can see कि we can have the value of YCOM. YCOM के लिए again L square तो यही रहेगा. अब Y coordinate जो होगा वो Y1 होगा. Y1 की अगर हम बात करें, so Y1 को हम क्या लिख सकते हैं, Y1 will be again L/2 only, माइनस ऑफ इसका तो एरिया A स्क्वायर ही होगा. इसकी बात करें Y1 तो ये हो जाएगा A/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय L स्क्वायर माइनस ऑफ A स्क्वायर. सो दिस इज द कोऑर्डिनेट्स वी आर गेटिंग फॉर द रिमेनिंग पोर्शन. अब इसी के बाद हमसे बोला गया है सो दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग कोइंसाइड विद द पॉइंट A. पॉइंट A का अगर हम x कोऑर्डिनेट निकालें, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो A का कोऑर्डिनेट फ्रॉम द फिगर वी कैन राइट x कोऑर्डिनेट होगा L माइनस A बेसिकली, और y कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा A पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लिख रहे हैं, सो अलोंग y इट विल बी जस्ट A एंड अलोंग x इट विल बी L माइनस A, ठीक है. सो अब हम XCOM को या तो L माइनस A से कंपेयर कर दे या YCOM को A से कंपेयर कर दे. तो जो इजी होगा बेसिकली वो YCOM को A से कंपेयर करना होगा. सो वी कैन से देयरफॉर YCOM जो हमें मिला है L³/2 माइनस ऑफ A³/2 डिवाइडेड बाय L स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, एंड इसको हम कंपेयर कर देंगे जस्ट A से. सो फ्रॉम द रिजल्ट वी कैन सी ये हो जाएगा L³ माइनस A³ द होल डिवाइड बाय 2, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू L स्क्वायर A माइनस ऑफ A³, राइट. इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेते हैं हम. सो ये जो रिजल्ट आएगा हमारे पास L³ माइनस ऑफ A³ एंड दैट विल बी इक्वल्स टू L स्क्वायर A2 के साथ माइनस ऑफ 2A³. अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, इट कैन बी रिजॉल्व फर्दर. सो ये हो जाएगा हमारे पास L³ माइनस ऑफ 2L स्क्वायर A एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ A³. सो यहाँ पे इफ वी डिवाइड द वैल्यू थ्रू आउट बाय, वी कैन से L³ से अगर हम डिवाइड करें, सो रिजल्ट आएगा डिवाइडिंग बाय L³. सो ये रिजल्ट होगा 1 माइनस ऑफ 2A/L प्लस ऑफ A/L द होल क्यूब. सो इट विल बी इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से इफ वी सब्सटीट्यूट लेट A/L टू बी एज K डाल देते हैं हम, तो यहाँ पे हो जाएगा ये K³ माइनस 2K माइनस ऑफ 1 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0.
सो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं k माइनस वन के स्क्वायर प्लस ऑफ k माइनस वन, राइट. मल्टीप्लाई करने पे हमें यही रिजल्ट मिलेगा एंड यहाँ पे दिस हैज़ टू बी प्लस वन, राइट. सो वी हैव टू बी केयरफुल. अब यहाँ पे वी कैन सी वी कैन हैव द टू रूट, आइदर k विल बी इक्वल्स टू वन and in this situation we can say a by l will be equals to 1, यानी कि a will be equals to l, so that is not possible actually. so we can say एक तो ये चीज़ हो गई जिसे हम डिस्कार्ड कर रहे हैं एंड दूसरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है हमारे पास this and that is equals to 0. so इसको हम डिस्क्रिमिनेंट ले लेंगे. so k की वैल्यू कैन बी minus of b plus minus under root of b square minus of 4ac divided by 2a, right. so in this situation we can have the value minus 1 plus minus under root of b square means 1 minus of minus plus हो जाएगा 4 divided by 2 and this will be giving us the result of k has to be root 5. neglecting the negative values we can have this value of k. so this is the answer to the question and that is equals to a by l. so ये ratio हमें मिल रहा है a by l का. so this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.